हेलो डियर स्टूडेंट्स, एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। हमारी जो लाइब्रेरी की सीरीज चल रही थी उसके अंदर आज का जो नेक्स्ट लेसन है उसमें हम लाइब्रेरी के जो महत्वपूर्ण पर्सन है, जो वन लाइनर क्वेश्चन है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वन लाइनर क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आने की इनकी पूरी संभावना है। तो आप लेक्चर को अच्छे से पूरा देखिए, जिससे एग्जाम के अंदर आपकी इससे क्वेश्चन है वो बनने की पूरी संभावना है। तो चलिए आज का लेक्चर वो स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था। तो जो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम है वो कब और कहाँ पेश किया गया, तो यह है 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस है उसमें पेश है वो किया गया। तो मॉडल सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम रंगनाथन द्वारा कब और कहाँ पेश किया गया था, तो ये 1930 में बनारस में आयोजित ऑल एशिया एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में पेश किया गया। दूसरा है, पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो कहलाता है। तो यह है सार्वजनिक पुस्तकालय है वो कहलाता है। तो सार्वजनिक पुस्तकालय कौन सा होता है, वो पुस्तकालय जो जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा संचालित हो उसे सार्वजनिक पुस्तकालय है कहा जाता है। पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं, तो पुस्तकालय विज्ञान के 5 सूत्र कौन कौन से हैं। पुस्तकें उपयोग के लिए, पुस्तकें पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाइए और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। तो पुस्तकालय विज्ञान के जो 5 सूत्र हैं रंगनाथन जी ने प्रस्तुत किए वो कौन से हैं, तो पुस्तक के उपयोग के लिए, प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले, पाठक का समय बचाइए और पुस्तकालय एक वर्धनशील संस्था है। नेक्स्ट है, पुस्तकालय विज्ञान के किस सूत्र में पुस्तकालय के बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है। तो पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र ऐसा है जिसके अंदर जो पुस्तकालय है उसको बाल विकास और युवा विकास की चर्चा की गई है, तो ये है 5th लॉ, यानी जो 5वां सूत्र है उसके अंदर बाल विकास और युवा विकास की चर्चा है वो की गई है। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था। तो जो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट है वो कब पारित हुआ, तो ये 1954 के अंदर पारित हुआ। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन है वो किया गया। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 में किस वर्ष प्रथम संशोधन किया गया, तो यह 1956 के अंदर किया गया। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट 1954 के तहत कितने पुस्तकालयों को डिपॉजिटरी लाइब्रेरी घोषित किया गया, तो ये 4 पुस्तकालय हैं उनको जो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है वो घोषित किया गया। तो पहला है राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दूसरा है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, तीसरा है एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी और चौथा है मुंबई और कॉनबेरा लाइब्रेरी चेन्नई। तो राष्ट्रीय पुस्तकालय कोलकाता, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी मुंबई और कॉनबेरा लाइब्रेरी चेन्नई है, ये 4 लाइब्रेरी हैं जिनको डिपॉजिटरी लाइब्रेरी है वो घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया। तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है इसको कब कॉपीराइट लाइब्रेरी घोषित किया गया, तो 1982 के अंदर दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी को कॉपीराइट लाइब्रेरी है घोषित किया गया। नेक्स्ट है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट के तहत कितनी पुस्तक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है। तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एंड न्यूज़पेपर्स एक्ट के तहत कितनी पुस्तक है वो डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को भेजा जाता है, तो वो है 4। एक प्रति प्रत्येक डिपॉजिटरी लाइब्रेरी को 30 दिनों के अंदर भेजी जाती है। तो प्रत्येक लाइब्रेरी को एक बुक की प्रति है वो भेजी जाती है। भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है, तो भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है, तो सार्वजनिक पुस्तकालय का प्रमुख आय का स्रोत है पुस्तकालय उपकर। नेक्स्ट है, किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई। तो किस वर्ष रंगनाथन की जन्म शताब्दी मनाई गई, ये 1992 में मनाई गई, क्योंकि 1892 को
जो रंगनाथन जी है उनका जन्म हुआ, तो उनकी जो जन्म शताब्दी है वो 1992 में मनाई गई। विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ है, तो विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी संघ कौन सी है? तो वो है ALA, अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन। तो विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी कौन सी है? तो ये ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन है, वो विश्व की सबसे बड़ी और पुरानी लाइब्रेरी है। नेक्स्ट है, किस जगह पर सन 1962 में DRTC की स्थापना की गई? तो किस जगह पर 1962 में DRTC की स्थापना की गई? तो ये की गई बेंगलोर के अंदर। नेक्स्ट है, वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? तो वास्तव में किसे वैश्विक पुस्तकालय संघ माना जाता है? ये है इफला और कॉमला। तो वास्तव में जो इफला और कॉमला है इसको वैश्विक पुस्तकालय संघ है वो माना जाता है। भारत का राष्ट्रीय चिकित्सा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? तो भारत का राष्ट्रीय शिक्षा पुस्तकालय कहाँ पर स्थित है? ये एम्स न्यू दिल्ली के अंदर स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है, ये पटना के अंदर स्थित है। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना है वो किस वर्ष की गई थी? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना 1891 के अंदर की गई। खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान किस वर्ष घोषित किया गया? तो ये 1969 के अंदर जो खुदा बख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है उसको राष्ट्रीय महत्व का संस्थान है घोषित किया गया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे लाइब्रेरी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप मेरे चैनल एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और इसकी जो PDF है वो आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं अनअकैडमी पे भी एजुकेटर हूँ, तो आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।